अब ये जानवरों का मूत्र कैसे जमा करें? गोबर जमा करना तो आसान है, मूत्र कैसे जमा करें? इसका तरीका है कि जानवर जब मूत्र देते हैं ना तो उसका समय पक्का है एकदम। जैसे गाय और भैंस को दूध निकालने के पहले आप उसके बच्चे को छोड़ते हैं ना दूध पीने के लिए, तो तुरंत गाय भैंस मूत्र देती है, तब आप डब्बा भर सकते हो। ये एक तरीका मूत्र जमा करने। बैल बहुत देर जमीन पे बैठ के खड़ा होगा, मूत्र देगा, डब्बा भर सकते हो, ये एक तरीका। लेकिन आप कहोगे कि डब्बा लेके कहाँ कहाँ घूमे उसके पीछे, तो दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जिस स्थान पे जानवरों को आप बांधते हो वो स्थान पक्का कर दो, ईंट बिछा दो, सीमेंट वगैरह थोड़ा लगा दो, नहीं तो पत्थर बिछा दो, और पत्थर बिछा के ऐसे ढाल बनाओ, ईंट बिछा के ढाल बनाओ, फिर एक नाली बना दो, नाली में खड्डा खोद दो, तो सारा मूत्र जानवरों का खड्डे में जमा हो जाएगा। और जानवरों के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, माने वो खराब नहीं होता, तो कितने भी खड्डे में पड़ा रहने दो वो खराब नहीं होगा। तो जब मन आया खड्डे से भर के मूत्र निकाल लिया, तो ऐसे मूत्र जमा हो। और गोबर तो जमा है ही आपके पास। अब मैं और एक तरीका बताता हूँ कि ये तो खाद बनाने का तरीका है। खेत में कभी कीड़ा लग जाए कोई फसल पे, तो कीड़े मारने की दवा भी खुद बनाओ घर में। जैसे की फसल पे कीड़ा लग गया, या गन्ने की फसल में लग गया, या गेहूं की फसल है, या कपास की फसल है, किसी भी फसल में कीड़ा लग सकता है। वैसे तो आप ये तरीके से जब खेत में खाद डालोगे गोबर गोबर वाला, तो कीड़ा बहुत कम लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पड़ोसी के खेत में कीड़ा लगा तो आपके खेत में भी लग सकता है। तब कीड़े मारने के लिए क्या करें? तो एक दवा बनाओ, और उसका तरीका है, तरीका ये है कि 20 लीटर मूत्र ले लो एक एकड़ खेत के लिए, एक एकड़ की फसल के लिए 20 लीटर मूत्र ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, किसी का भी। और इसमें 2.5 से 3 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो, 2.5-3 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। और इसी में 2.5-3 किलो बेशरम या बेहया के पत्ते पीस के डाल दो। एक पेड़ होता है जिसको बेशरम बेहया कहते हैं। क्या कहते हैं आप? बेहया कहते हैं। हाँ, तो बेहया के पत्ते 2.5-3 किलो पीस के डाल दो। कैसा होता है? पेड़ का पत्ता पान के जैसा होता है, और ये पेड़ हमेशा खेत की मेड़ पर होता है, गांव के जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ होता है। और इस खेत के ये जो बेशरम का पेड़ है बेहया का, इस पर कभी कभी आसमानी रंग का फूल आता है, जैसे आसमानी कलर है वैसा फूल आता है। और इसकी जो डंडी है वो एकदम पोली होती है अंदर से, और पत्ते का साइज बिल्कुल पान के जैसा होता है, बेहया ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है। और एक पत्ता है मदार का पत्ता, मदार आप समझते हैं, हुआ आंकड़ा मदार। तो 2.5-3 किलो मदार के पत्ते, आंकड़ा के पत्ते, उनको पीस के डाल दो। और 2.5-3 किलो सीताफल के पत्ते, सीताफल माने शरीफा। और अगर वो ना मिले तो 2.5-3 किलो शंकर भगवान को जो चढ़ाते हैं बेलपत्री के पत्ते, तो 2.5-3 किलो बेलपत्र के पत्ते, 2.5-3 किलो नीम के पत्ते, 2.5-3 किलो बेहया के पत्ते, 2.5-3 किलो सीताफल के पत्ते, 2.5-3 किलो मदार के पत्ते, ये 5-6 तरह के पत्ते पीस के 20 लीटर मूत्र में उबालना, डालना, फिर उबालना। फिर उसी मूत्र में 1 किलो तंबाकू पीस डाल देना। तंबाकू के पत्ते कहीं मिल जाएं तो वो डाल दो। और अगर वो बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, तो आप ऐसा करना कि आपके गांव में जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, ऐसे कोई भी पत्ते पीस के डाल दो। जिन
पत्तों को गाय नहीं खाती, जिन पत्तों को बैल नहीं खाता, वो सब पत्ते पीस के डाल दो। 2, 3, 4, 5 तरह के पत्ते, वो खाने ना। गाय बैल भैंस जिन पत्तों को नहीं खाते, वो सब पत्तों से कीड़े मर जाते हैं, ये सुन लो। वो पत्ते पीस के डाल दो 2.5, 3 किलो, और उबाल दो मूत्र में। उबालने के बाद इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसमें 200 लीटर पानी मिला लो, और पानी मिलाकर खेत पर छिड़क दो, तो सभी तरह के आपके वो जो है ना कीड़े मर जाएंगे, सब तरह के कीड़े मर जाएंगे। धान पे छिड़क दो, गन्ने पे छिड़क दो, सब्जियों पे छिड़क दो। जब एक बार स्प्रे आप करोगे तो उसका असर 15 दिन तक रहेगा, तो दूसरा स्प्रे 15 दिन के बाद ही करना अगर जरूरत पड़े तो। वैसे तो एक बार छिड़कने में ही कीड़े मर जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़े दूसरी बार छिड़कना है तो 15 दिन बाद ही करना, पहले मत करना। तो आपने दवा भी बना ली और खाद भी बन गया। और दवा और खाद हर किसान अगर अपने घर की बनाए तो किसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा खर्च बचता है। तो ये जितना खर्च आपका बचेगा, आमदनी आपकी उतनी बढ़ जाएगी, और आमदनी आपकी जितनी बढ़ेगी उतना ही आपको सुख मिलेगा, तकलीफ कम हो जाएंगी, आनंद में रह पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके से जो होगा अन्न, वो आप खाओगे तो शरीर स्वस्थ होगा, जानवरों को खिलाओगे उनका दूध बढ़ेगा और जानवर स्वस्थ होंगे। आप अपने खाने पीने के लिए जो पैदा करते हो उसमें यही खाद लगाओ जो मैंने बताया, और इसका परिणाम अच्छा आया तो अगले साल पूरे खेत में लगाना। इस तरीके से भारत में लगभग 20 लाख किसान खेती कर रहे हैं और सब सुखी हैं। खर्चा बच गया है, आमदनी बढ़ गई है, पैदावार अच्छी हो रही है, और घर में बीमारियां नहीं आ रही हैं, शुद्ध अन्न खा रहे हैं, शुद्ध मन है, शुद्ध तन, शुद्ध विचार, ये सब फायदे किसानों को हो रहे हैं। जैसे हम यूरिया डीएपी से गेहूं पैदा करें तो 10 रुपए किलो का भाव है, गोबर गौमूत्र से पैदा करें 30 रुपए किलो भाव मिलता है, वही गेहूं। यूरिया डीएपी से कपास पैदा करें 1500 रुपए क्विंटल का भाव है, और गोबर गौमूत्र से कपास पैदा करें 5000 रुपए क्विंटल भाव मिलता है। बिकेगा? बिकने के लिए तो इतना बड़ा बाजार है कि खरीदने वालों की लाइन लगी है, कोई बेचे इसको ऐसे बना। हमने देखा है कई किसान गन्ना करते हैं गोबर गौमूत्र से और गुड़ बनाते हैं, उनका गुड़ 60-70 रुपए किलो आराम से बिक जाता है, चीनी से भी महंगा, क्योंकि उस गुड़ में स्वाद अच्छा होता है। तो आप जो पैदावार करोगे भाव भी अच्छा मिलेगा, पैदावार अच्छी होगी, खर्चा घटेगा आपका, बीमारियां कम होंगी, जानवर स्वस्थ होंगे, उनका दूध बढ़ेगा, तो किसानों का तो बहुत फायदा है। तो मेरा निवेदन है कि आप खेती करने के लिए गोबर गौमूत्र इस्तेमाल करो, और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के नियमों का पालन करो, तो एक साल में पूरे भारत का 25 लाख करोड़ का फायदा होता है।